अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर वेल। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम को। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो है वो हमारे पास नेम से ही शो करता है कि इसमें डिवीजन से रिलेटेड चीज़ है। तो अगर उससे पहले इस थ्योरम से पहले हम ये डिवीजन देख लें। ये सिंपल सी डिवीजन है कि अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 7 टाइम्स 14 होता है और रिमाइंडर हमारे पास 1 रह जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। तो हम 15 को ये लिख सकते हैं कि हमारे पास क्यू टाइम्स बी प्लस आर होता है, यानी कि क्वोशंट और साथ में कोई इंटीजर और प्लस रिमाइंडर। अब ये भी 15 ही बनता है और ये भी हमारे पास 15 है। तो अगर हम इसको ए कह दें और ये क्यू टाइम्स बी प्लस आर है, तो हमने यही चीज़ डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में प्रूव करनी है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, यानी ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो अगर दो इंटीजर्स हैं और बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो फिर दो यूनिक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो सेटिस्फाई किसे करते हैं, ए इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, इस इक्वेशन को। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है इस थ्योरम की जिसको हमने प्रूव करना है। ए इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, और इसके साथ हमें एक इन इक्वालिटी दी हुई है कि ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ज़ीरो इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन बी। मतलब कि बी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और इसी तरह आर जो है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस थ्योरम में हमें दो चीज़ें कही हुई हैं कि एक हमने एग्जिस्टेंस बतानी है कि वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, और फिर ये भी बताना है कि वो यूनिक हैं। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है और ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी इसका मतलब है कि फिर ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस के लिए हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इतने हिस्से को प्रूव कर देंगे और फिर इतने हिस्से को प्रूव कर देंगे। अच्छा, अब हम इस मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम ना एक सेट ले लेते हैं, यूजिंग अ सेट। हमने ना कोई भी एक सेट ले लेना है और वो सेट फर्स्ट के हमारे पास एस है, तो वो किस टाइप का होगा हमारे पास, ए माइनस एक्स बी टाइप का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने सेट एक एस ले लिया जो जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, ए माइनस एक्स बी टाइप के, और जो इसमें एक्स है ये कोई भी इंटीजर है। ठीक है, इसके साथ ये कंडीशन है कि ए माइनस एक्स बी जो है ये ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि ये कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए इस सेट के अंदर। अब हमने क्या करना है कि ये एक सेट ले लिया। अब हमने प्रूव पहले तो ये देखना है कि सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी जो है वो होना चाहिए, यानी ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट एस इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर दिस हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो x है वो नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a है। ये जो x है इसकी जगह पे हम नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस x की वैल्यू को हम इधर पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस माइनस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास, अच्छा, a माइनस एक्स बी था, अब हम क्या करेंगे इसके साथ भी इधर b लिख देंगे। तो a प्लस ए मॉड b, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a प्लस ए मॉड। ठीक है, अब ये जो a प्लस ए मॉड है इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमने ये जो b है इसको हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये कोई पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव नंबर इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली वो फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो ही होगी। अब हमारे पास है a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, तो अगर इसे हम यूँ लिखते हैं कि a माइनस क्यू बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये इसी के इक्वल होता है ना जिस तरह ये चीज़ थी। तो ये 15 माइनस 7 टू द 14, इसने भी इधर जाके 1 इज इक्वल टू 1 बनना था। अब अगर a माइनस क्यू बी इज इक्वल टू आर है, इसमें से हम a माइनस क्यू बी को अगर प्रूव कर दें कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है,
तो उसका मतलब है कि फिर आर भी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। जब ये चीज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी तो उसका मतलब है कि क्योंकि ये चीज़ आर के इक्वल है तो फिर आर जो है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास जो आर है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है, इसी में रिप्लेसमेंट किया ना, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है और वो सेट एस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट एस इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी क्यों है, बिकॉज हमारे पास एक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है। अब एज हम लिखते हैं कि एज एस इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि एस जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अगर एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो फिर ये हमने नंबर थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। फिर वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि उसमें कोई ना कोई जो है वो एक लीस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी एस कंटेन्स लीस्ट एलिमेंट। अब वो लीस्ट एलिमेंट जो है, लीस्ट एलिमेंट वो हम लेट कर लेते हैं कि वो लीस्ट एलिमेंट है हमारे पास आर, ठीक है। इस नॉन एम्प्टी सेट का ये लीस्ट एलिमेंट है। तो अगर ये लीस्ट एलिमेंट है इसका मतलब है कि आर एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर आर एस से बिलोंग कर रहा है और ये इधर कोई एक इंटीजर है जो कि बिलोंग कर क्यू है कोई इंटीजर, ठीक है। तो फिर अगर आर एस से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि एस हमारे पास जो है वो नॉन एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं, एस जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ठीक है। मतलब कोई खाली सेट नहीं है, इसमें आर जो है वो बिलोंग करता है, आर बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब अगर आर बिलोंग्स टू एस है देन हम कहेंगे कि वो जो इस सेट का एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा, आर जो है वो ए माइनस क्यू बी टाइप का होगा। ए माइनस क्यू बी टाइप का क्यों होगा, क्योंकि एस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स थे। तो एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे कहा कि हम एक क्यू एक इंटीजर ले लेते हैं, तो फिर जो हमारे पास ये एलिमेंट होगा आर, ये हमारे पास ए माइनस क्यू बी टाइप का होगा। और हमने ये कहा था कि अगर हम आर इज इक्वल टू ए माइनस क्यू बी कर दें, ये देखिए आर जो है ये ए माइनस क्यू बी है, तो अगर ए माइनस क्यू बी जो है, ठीक है, ये हमारे पास अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि फिर हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये एक चीज़ प्रूव होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना था, हमने ये देखना था कि एक तो हमारे पास आर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए था, दूसरा था कि आर जो है वो लेस देन बी भी होना चाहिए था। अब हमने प्रूव करना है कि आर हमारे पास लेस देन बी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी क्लेम दैट, या वी आर्ग्यू दैट, वी क्लेम दैट आर जो है वो लेस देन हमारे पास बी है, ठीक है। तो आर लेस देन बी है, अगर फर्ज किया ये लेस देन बी नहीं है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इफ़ नॉट, अगर आर लेस देन बी नहीं है इसका मतलब है आर फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी है। तो अगर हम इसको आगे लेके चलें, ठीक है, दोनों में से हमारी मर्जी है, जो मर्जी आगे लेके चलें हम इसको लेके सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब आर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। हमने स्टार्ट में प्रूव किया था कि हमारे लेट किया था कि एस जो है उसमें ए माइनस एक्स बी टाइप के एलिमेंट्स हैं और ए माइनस एक्स बी जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, और एस जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो अब हम सेम जिस तरह हमने इस चीज़ के लिए हमने एक एलिमेंट लेट किया था कि ए जो हमारे पास जो है ए माइनस क्यू बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी यूँ ही कर लेते हैं कि ये चीज़ तो हमने पिछले के लिए प्रूव की थी ना, तो अब हम क्या करते हैं कोई और एलिमेंट ले लेते हैं क्यू की जगह। तो फर्ज किया कि वो जो क्यू की जगह पे हमने एलिमेंट लेना है वो हम इससे नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब कि ए माइनस क्यू की जगह पे हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं और इनटू बी। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास ए माइनस और ये जो एक्स की जगह पे एक एलिमेंट आया क्यू प्लस 1 इंटू बी, ये इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि ये चीज़ हमारे पास अब एक्स है, ठीक है। इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस क्यू बी माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी जब हम इसको ओपन करेंगे। अब ए माइनस क्यू बी माइनस बी ये इज इक्वल्स टू हमारे पास है 0। ए माइनस क्यू बी हमारे पास क्या था, ए माइनस क्यू बी को हमने यहाँ पे किया था कि ए माइनस क्यू बी हमारे पास आर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम अब ए माइनस क्यू बी की जगह पे आर लिख देंगे।
आर माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इज इक्वल टू है इसको हम ये कह सकते हैं कि आर माइनस बी जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए भी यही कंडीशन थी कि हमारे पास जो ए माइनस एक्स बी था वो हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अब ये भी उसी फॉर्म में आ गया, ये ए माइनस एक्स बी की फॉर्म में था ना, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 था, तो हम इसको भी क्या कह देते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो आर माइनस बी अब हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। अब हमें ये भी पता है कि आर माइनस बी जो है वो हमारे पास लेस देन आर है, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है, ठीक है। कंट्राडिक्शन हमारे पास किस तरह आई है कि हमने तो कहा था कि आर जो है वो लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। जब हमने बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी देखा था तो हमने कहा था कि आर हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे तो आर से स्मॉलर भी एक हमारे पास चीज़ आई है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट था कि आर ये जो अब क्योंकि आर लीस्ट एलिमेंट है लेकिन उससे छोटा भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास रॉन्ग है, जिसको हम लेके प्रूव कर रहे थे कि आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी है। इसका मतलब है कि आर फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी नहीं, आर हमारे पास लेस देन बी है। अब हमने जो दो चीज़ें प्रूव करनी थी वो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं, आर लेस देन बी, और पीछे हमने ये प्रूव किया था कि आर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमारे पास 0 है। और यही दो चीज़ें हमने इसके लिए प्रूव करनी थी। मैंने बताया था कि ये चीज़ें हमने अगर ये चीज़ प्रूव हो जाएगी इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर्स। अब हमने प्रूव करना है कि वो इंटीजर्स हमारे पास यूनिक भी हैं, ठीक है। तो फॉर यूनिकनेस अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लेट कर लेते हैं यूनिकनेस के लिए, लेट ए हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। ए की फर्ज क्या हमारे पास, अब हम ना कोई सी भी 2 रिप्रेजेंटेशंस ले लेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक थी, वो थी ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। और लेट कर लेते हैं कि क्वोशंट और रिमाइंडर अब हमारे पास कोई और है, तो ये हमारे पास ए की एक और रिप्रेजेंटेशन आ गया। साथ इनकी हमारे पास कंडीशन थी इनइक्वालिटी की, यहाँ के लिए था ये और यहाँ के लिए हम इस पे प्राइम लगा देंगे, इज लेस देन बी। इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन बी कह देते हैं। अब अगर इन दो इक्वेशंस को देखा जाए, इन दो इक्वेशंस को अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम कहेंगे क्यू बी प्लस आर इज इक्वल टू क्यू प्राइम बी प्लस आर प्राइम, ठीक है। अब अगर इनकी रिप्लेसमेंट थोड़ी सी कर लें तो क्यू बी माइनस क्यू प्राइम बी इज इक्वल्स टू आर प्राइम माइनस आर, बी यहाँ से कॉमन आ गया तो ये हो गया क्यू माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल्स टू आर प्राइम माइनस आर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन सी। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी है कि इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, इन दो को अब सॉल्व करना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन ए है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बाय माइनस, ठीक है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बी लेस देन माइनस आर लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये वाली इनइक्वालिटी हम वैसे ही लिख देंगे कि 0 लेस देन इक्वल टू आर प्राइम एंड इट इज़ लेस देन बी। अब हमने क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हमने ऐड कर देना है। जब इनको ऐड करेंगे तो हर जो मतलब कि पहली आपस में होगी ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये होगा माइनस बी लेस देन आर माइनस आर प्राइम लेस देन बी। अब ये जो चीज़ है इसको हमने यूज़ करना है। इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे कि अगर आर माइनस आर प्राइम, ठीक है, इसका हमारे पास मोड हो, तो मोड को क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दोनों देता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कि आर प्राइम माइनस आर ये लेस देन है बी, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन स्टैटिक, मोड का साइन ताकि प्लस में भी वैल्यू दे और माइनस में भी वैल्यू दे। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन यूज सी इन स्टैटिक इक्वेशन सी को हम स्टैटिक इक्वेशन में यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन सी थी, ठीक है, इसमें हमें आर प्राइम माइनस आर की वैल्यू मिल गई है, हमने उसको इसके इक्वल रख देना है, ठीक है। तो जब हम इसको इस इक्वेशन को स्टैटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम इज़ लेस देन बी, मतलब कि हमारे पास ये चीज़ थी, ठीक है, बी इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम वैसे ही आ गया, और जो हमारे पास ये भी बी था, ठीक है,
और यहाँ पे भी अब हम b लिख देंगे क्योंकि ये r प्राइम माइनस r के इक्वल था और यहाँ पे भी r प्राइम माइनस r है, ये वाली साइड इक्वल है तो फिर ये वाली साइड्स भी इनकी इक्वल आनी है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। अब जब इसको इसके इक्वल लिख दिया तो उसके आगे बहुत सिंपल है, b से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि q माइनस क्यू प्राइम लेस देन क्या है 1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने देखना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमें क्या देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। अब वो पॉजिटिव वैल्यू होनी भी लेस देन 1 चाहिए, तो अगर नेगेटिव वैल्यू और 1 के दरमियान में हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू देखनी है तो हमारे पास क्या होती है 0। तो हम कह देंगे कि q माइनस क्यू प्राइम जो है वो इक्वल टू 0 है, देन q इज इक्वल टू क्यू प्राइम, जिससे प्रूव हो जाएगा कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो यूनिक हैं। q और q प्राइम ये हमारे पास जो इंटीजर्स थे ये हमारे पास यूनिक हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक करोलरी आती है, वो करोलरी हमारे पास क्या है कि पहले तो हमने यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसमें हमारे पास कंडीशन थी कि b ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो फर्ज किया कि b हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं होती, उसके लिए अब हमने प्रूव करना है कि a और b हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, फिर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। वो होंगे q और r जो सेटिस्फाई करेंगे a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r, ये भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इसके साथ हमारी कंडीशन थी r, और यहाँ पे अब हम b मॉड ले लेंगे क्योंकि अब है b इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमें ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाएंगे तो अब हम अगर नोट करें कि तो हमारे पास जो b मॉड है, ठीक है, ये हमें नेगेटिव वैल्यू कब देता है, अगर b हमारे पास लेस देन 0 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास होता है a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ठीक है। अगर हम इसमें b की जगह पे माइनस बी पुट कर दें और हमारे पास अगर q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट है, ठीक है, यानी q भी अगर हमने माइनस क्यू नॉट ले लिया, क्योंकि जिस तरह b इज इक्वल टू -5 होता है, तो अगर हम नेगेटिव ऑफ b ले लें तो वो माइनस इंटू -5 हमारे पास 5 आ जाता है और ये ग्रेटर देन 0 होता है। उसी तरह b की हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले ली और q की भी यहाँ पे हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली। नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव q नेगेटिव b प्लस r, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। अब a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर ये हमारे पास प्रूव हो गया है व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि a डिवाइड कर रहा था b को, हमने a को b से डिवाइड करना था, तो इसका मतलब है कि b हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो तभी इसे डिवाइड करेगा, वरना समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरह b नॉट इक्वल टू 0 जब हो तो हमारे पास ये चीज़ अगेन सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि b मॉड का मतलब ये था कि फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को लेकर हम चले थे, तो इस तरह ही हमारे पास एक जो करोलरी थी वो प्रूव हो गई है। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।